तेजस्वी यादव को राहुल गांधी नहीं फोन कर रहे, राहुल गांधी से तेजस्वी यादव बात नहीं करना चाह रहे। सभी पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ 10-12 सीटों पर तो उम्मीदवार घोषित कर दिए। कांग्रेस को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है उन्हें कैसे आगे बढ़ना है। पोस्टर पर राहुल जी का नाम ही नहीं है, पोस्टर पर राहुल जी की फोटो ही नहीं है। जो नेता देश को सबसे बड़ा मुद्दा समझा रहा था वो नेता गायब है। नेता ही गायब है। नेता तो गायब है, नेता का फोटो भी गायब है। जो चुनाव चिन्ह है सबके लगे हैं, पोस्टर केवल तेजस्वी यादव का है। जो नेता मिलने को तैयार नहीं, जो पार्टी के नेता मिलने को तैयार नहीं, उसी पार्टी से अपने नाम की घोषणा करवा लेना। अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी राहुल चौधरी। लालू प्रसाद यादव राहुल जी बिहार में एक बात कहते हैं कि हम बिहारी हैं और बिहारी उड़ती हुई चिड़िया के पैर में हल्दी लगा देता है। आप यकीन मानिए, लालू प्रसाद यादव जब ये कहते हैं तो कई बार लगता है कि वो अपोजिशन के लोगों के लिए कह रहे हैं, लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव ने ऐसा लगता है कि कांग्रेस को चूना लगा दिया है। कांग्रेस पूरे बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर जिस तरह का स्टांस कांग्रेस ले रही थी, लालू प्रसाद यादव को की तरफ से तेजस्वी यादव को यह कहा गया कि सुनो, बहुत लंबा अनुभव है मेरे पास कांग्रेस को डील करने का। तुमने पिछली बार डील किया था इमोशनल होके, रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के प्रभारी थे उस समय, तुमने ज्यादा सीटें दे दी थी कांग्रेस को और उसका नुकसान हमको उठाना पड़ा। इस बार कांग्रेस की सीटें पिछली बार से 9 कम हैं और डील कर रहे हैं कांग्रेस को। लालू प्रसाद यादव ने यह भी कहा था कि डील हम करेंगे कांग्रेस से। आपको यह भी पता है दर्शकों, हाल फिलहाल तेजस्वी यादव, तमाम राजद के नेता, वीआईपी वाले, मुकेश साहनी, सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हो रही थी, सब दिल्ली आए थे। दिल्ली आए राहुल जी तो यहां बैठक होनी थी राहुल गांधी के साथ, लेकिन उनको यह बताया गया कांग्रेस की तरफ से कि नहीं नहीं, राहुल गांधी जी नहीं मिलेंगे, केसी वेणुगोपाल से मिल लीजिए। तेजस्वी यादव उठ खड़े हुए, बोले अब जो बात होगी बिहार में होगी। और जब तेजस्वी यादव को फोन किया किसने, कृष्णा वल्लूवर, वो जो कर्नाटक वाले जिनको बनाया हुआ है राहुल गांधी ने सब कुछ बिहार में, जब तेजस्वी को फोन गया तो तेजस्वी ने कहा सुनिए, संजय यादव से भेंट कर लीजिए। कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस की तरफ से यहां बताया गया राहुल गांधी बड़े नेता हैं, आप केसी जी से मिल लीजिए। तो उधर बिहार में आरजेडी ने बता दिया कांग्रेस नेता को कि तेजस्वी जी यहां बड़े नेता हैं, आप संजय यादव जी से मिल लीजिए। यह पूरा खेल चल रहा था। न राहुल गांधी तेजस्वी जी को से बात कर रहे हैं, न तेजस्वी जी राहुल जी से बात करना चाहते हैं। इसी बीच में सभी पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार भी उतार दिए। मुकेश साहनी के भाई के खिलाफ खुद आरजेडी ने उम्मीदवार उतार दिया। तेजस्वी यादव ने यह कह दिया कि जाके संजय यादव से बात करिए। तेजस्वी यादव को राहुल गांधी नहीं फोन कर रहे, राहुल गांधी से तेजस्वी यादव बात नहीं करना चाह रहे। सभी पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ 10-12 सीटों पर तो उम्मीदवार घोषित कर दिए। हाल ये था कि वीआईपी वाले जो हैं, मुकेश साहनी जी डिप्टी सीएम घोषित, उन्होंने ये कहा उनके भाई को उन्होंने टिकट दिया, वहां से आरजेडी वालों ने टिकट दे दिया। मुकेश साहनी का ऐसा हो गया कि अब हम बात करेंगे तो राहुल जी से करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव एक्सेस दे नहीं रहे थे। कुल मिलाकर अब जब 6 तारीख को पहले चरण की वोटिंग है, 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई राहुल जी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या है, वही मैं जो चुने का जिक्र कर रहा था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पोस्टर लगा है उसको ध्यान से देखिए। और आरजेडी ने कांग्रेस को बता दिया है कि कौन क्या है, किसकी कितनी हैसियत है, कौन कितना बड़ा नेता है या नहीं है। आप बिहार छान के आए, आपको लोगों ने कह दिया कि राहुल जी आपका तूफान चल रहा है, आंधी आ रही है। पोस्टर पर राहुल जी का नाम ही नहीं है, पोस्टर पर राहुल जी की फोटो ही नहीं है, और एक ही पोस्टर है, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के चुनाव चिन्ह है, बगल में तेजस्वी यादव। मतलब लालू प्रसाद यादव, आरजेडी अपने उस कैंपेन में सफल रही जहां कांग्रेस से लड़ना भिड़ना पड़ रहा था। ऑपोजिशन की तमाम पार्टियां जो बैठक में कहा करती थी कि नहीं, आरजेडी के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव हो सकते हैं, लेकिन मुखिया तो चुनाव के बाद तय हो गया। आरजेडी ने हनक के साथ, मजबूती के साथ दे रहा है, जो भी कहते हैं दुरुस्त आए, करा लिया है कि भाई जो है हम हैं। और क्या हुआ, नाक कटा करके भेजना पड़ा किनको, अशोक गहलोत को। अशोक गहलोत अनाउंस कर रहे हैं कि पहले से ही सब कुछ तय था, युवा चेहरे को हम लोग तो मौका देना ही चाहते हैं, और मुझे यह लगता है कि जनता हमेशा युवाओं पर भरोसा करती है।
और युवाओं को लंबे समय के लिए जनता चुनती है। कि हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। लेकिन यही अशोक गहलोत राजस्थान के युवा को मौका नहीं देते हैं। जीवन निकल जाता है सचिन पायलट का। दिल्ली की दरबार में प्रियंका गांधी के यहां हाजिरी लगाते लगाते, सोनिया गांधी राहुल गांधी के यहां हाजिरी लगाते लगाते कांग्रेस की सरकार चली जाती है। लेकिन सचिन पायलट को ये अशोक गहलोत सीएम नहीं बनने देते हैं। लेकिन बिहार को बता रहे हैं कि युवाओं को बिहार ने सोचा है मौका देंगे। ये पूरा सिनारियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी का नाम नदारद, राहुल गांधी की फोटो नदारद। एक फोटो बाद में जब निकल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पूछा गया कि आप लोग 2 नंबर पर हो गए, गहलोत साहब कह रहे हैं ना ऐसा कोई बात नहीं है, सब ठीक है, सब बढ़िया। राहुल जी। प्रकाश भाई देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ में समस्या यही है। कांग्रेस पार्टी को हमेशा ये लगता है कि हम बड़े भाई के रूप में काम कर रहे हैं और हम जिन राज्यों में कुछ हमारे लिए है भी नहीं, वहां भी हम बड़े ही रहेंगे। अच्छा, ये सब करके क्या मिला राहुल जी? अब देखिए, ये सब करके क्या मिला, वो तो राहुल गांधी और कांग्रेस के जो नेता हैं, जो उनके सलाहकार हैं, अब वो किस तरीके से सोचते हैं भाई, ये उन पर निर्भर करता है। यहां अब देखिए, उनका ये कहना है अशोक गहलोत का कि हम तो युवा चेहरे को ही प्रमोट करते हैं। तो जब पत्रकारों ने पूछा था वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, राहुल गांधी उसी समय कह देते ये इतना थू करा के। और यहाँ तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री बनाने के लिए तेजस्वी यादव ने पहले कह दिया, तो भाई साहब आपको उन्हें मुख्यमंत्री बनाने में क्या दिक्कत है? रिटर्न में बोल देना। अब जब इतना रायता फैल गया, तेजस्वी यादव दिल्ली में आए मुलाकात करने के लिए, भाई साहब चले गए हरियाणा, उसके बाद हम नहीं मिले। उसके बाद में आप देखिए ना, उन्होंने जब अपने नेताओं को भेजा, उन्होंने मिलने से मना कर दिया। मीडिया में सारी की सारी खबरें चली हैं। दिल्ली से जब वापस लौटे पटना पर किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं, वो तस्वीरें लोगों ने नहीं देखी क्या? ये तो सब देख ही रहे हैं। लेकिन समस्या इस बात से है कि कांग्रेस को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है उन्हें कैसे आगे बढ़ना है। अब सुनी सुनाई कहानी किसी ने बता दी, उनको ये बहुत अच्छा लगता है। किसी ने कह दिया भाई राहुल गांधी जी का तो तूफान है, उस तूफान में जिन तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया वो अलग इवेंट की थी। देखिए, तो समस्या यही होती है कि भाई साहब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। अब पता नहीं राहुल गांधी या तो समझना नहीं चाहते हैं या फिर उन्हें कुछ समझ में आता ही नहीं है। दोनों में से एक बात तो है प्रकाश भाई, जब बिहार को उनकी जरूरत थी, भाई साहब कोलंबिया में थे। जब बिहार को उनकी जरूरत थी, ये बात भी तेजस्वी यादव राजद को परेशान करती रही कि अभी बिहार घूम रहे थे, बोल रहे थे पूरा बिहार में आंधी है, तूफान है। उनके कहने पर राजद ने एसआईआर के मामले को उठाया, वोट चोरी के मुद्दे को उठाया, और यही कारण है आपने देखा कि बाद में उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर बिहार में अलग से यात्रा भी की। उनके कहने पर सब कुछ किया। और जब बिहार चुनाव घोषित हो गए, यहां नामांकन की तारीख है, नेताजी गायब है, नेताजी देश में ही नहीं है। इस बात का भी बुरा लगा। और जब बात करने की कोशिश हो रही है, नेताजी की तरफ से फील यह दिया जा रहा है कि वो बड़े नेता हैं, आप छोटे नेता हैं, जाके केसी वेणुगोपाल से मिल लीजिए। चलो ठीक है भाई, विदेश में तो बहुत सारे उनके कारण होते हैं जाने के, व्यक्तिगत भी कह सकते हैं हम, और लोग तो कहते ही हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं प्रकाश भाई। लेकिन समस्या इस बात से है, विदेश से आए तो आए, जब भी एक समय था बैठते, हाँ, बैठने का समय तो था। अरे भाई बैठ करके बात तो करते, लोग क्या चाह रहे हैं, आपके नेता क्या चाह रहे हैं, छीछा लेदर करवा क्या चाह रहे हैं। शिमला चले गए, अब कोई पूछने वाला हो भाई साहब शिमला क्यों गए, बोला परिवार से मिलने के लिए गए थे, सब लोग तो वहीं थे। अब समस्या इसी बात से है, या तो आप परिवार से मिलते रहिए या फिर आप राजनेताओं से मिलते रहिए। पार्ट टाइम पॉलिटिक्स तो नहीं चलती है देश में। क्योंकि देखिए, आपको क्या करना है, आप तो कहते हैं कि भाई साहब हम तो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, हमको तो प्रधानमंत्री बनना है, देश की जनता युवा जाग चुका है, हमको तो प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। शैडो पीएम सिस्टम हमारा है, सिस्टम हमारा है, सरकार तुम्हारी भले ही हो। तो समस्या इसी बात से है, जिस इंसान को ये लगने लगे सब कुछ तुम्हारा है और उसके पास में कुछ भी ना हो, एक तरफ एनडीए का पूरा है, राहुल जी देश भी मजे लेने लगा। आप जब कहते हैं डेड इकोनॉमी, देश जाकर के 6 लाख करोड़ की सामान खरीद देता, बम पटाखे बारूद, किसको जवाब है भाई? क्या उस बात पर आगे कल भी क्लियरिफिकेशन दोगे? देश के सबसे बड़े ऑपोजिशन के लीडर हो, ये बताओगे कि इस पोस्टर में एक युवा चेहरा तो है। गठबंधन जिंदाबाद, सबके देखिए ये जो चुनाव चिन्ह है सबके लगे हैं,
पोस्टर केवल तेजस्वी यादव का है। फोटो यहां क्या लिखा हुआ है? बिहार मांगे तेजस्वी सरकार, चलो बिहार, बिहार बदलें। ये क्या है? फोटो पर केवल तेजस्वी। ये क्या है? अच्छा ये बताइए, हाँ। जब यही करना था, हाँ, यही होना था, ये घुटने ही टेकने थे। 12 सीटों पर आमने सामने प्रत्याशी तो हो ये गए। सब ये छीछा लोग लेदर, मजे ले ये रहे हैं। तू क्यों करवाया भाई पब्लिक डोमेन में? अच्छा पब्लिक तो कंफ्यूज हुई कि नहीं हुई कि भाई ये लोग करना क्या चाहते हैं? और अब जब माथा से ऊपर से पानी जा रहा है तो बोले नहीं नहीं हम लोग तो यही चाहते, तेजस्वी जी युवा चेहरा रहे। और बोला कि मुकेश सहनी बोला वीआईपी वाले ऐसे खोले, गहलोत साहब पेपर, नाम भी याद नहीं, गहलोत साहब पेपर ऐसे खोले। अच्छा मुकेश सहनी बहुत बड़े नेता हैं, युवा नेता हैं मुकेश सहनी जी, मुकेश सहनी भी डिप्टी सीएम। और बोले कि और भी लोग चुनाव के बाद मुख्यमंत्री होंगे, फिर बोला नहीं उप मुख्यमंत्री और भी अलग अलग पार्टियों से चुनाव के बाद हम लोग देखेंगे। ये हाल है कांग्रेस पार्टी का। वो आदमी जिसने अपने शासनकाल में अपने मुख्यमंत्री पद रहते हुए कभी एक युवा को मौका नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी उसके मुंह से बुलवा रही है कि हम लोग तो तय करके बैठे हैं कि युवा को मौका देना चाहिए, तेजस्वी जी से युवा बढ़िया ऑप्शन क्या होगा। हम लोग पहले से सोचे बैठे। अरे भाई पहले से सोचे बैठे हैं तो एक दूसरे के खिलाफ ये जो कैंडिडेट उतार दिए, लालगंज सीट पर आरजेडी की उम्मीदवार, कांग्रेस की उम्मीदवार आमने सामने, रोसड़ा में कांग्रेस और वामपंथी पार्टी आमने सामने, गौरा बौराम में वीआईपी और राजद के उम्मीदवार आमने सामने। ये क्या ड्रामा चल रहा है? और जब पब्लिक डोमेन में सब अब छीछालेदर हो गया, घिना गया, बिहार के तरीके से बता रहा हूं राहुल जी, हमारे यहां कहते हैं घिना गया, थू थू हो गया। ये थू थू और घिना जाने के बाद अब कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे मुख्यमंत्री, अरे तो पहले दिन से आरजेडी कह रही है। अब देखिए समस्या तो इसी बात से है, वो बिहार की जनता तो वो तो देख रही है। क्या मुद्दा आप लेकर के आए, वहां आपने बिहार की जनता को क्या बताया? आपने बताया आपके साथ में वोट चोरी हो रही है, आपने बताया वोटों की डकैती हो रही है। अब कहां है? अब तो कोई कुछ नहीं बोल रहा। जो नेता देश को सबसे बड़ा मुद्दा समझा रहा था वो नेता गायब है। नेता ही गायब है। नेता तो गायब है, नेता का फोटो भी गायब है। वही मैं कह रहा हूं। अब आप ये समझो सीरियसनेस इस राजनीति की कि बिहार में कांग्रेस कैसा चुनाव लड़ रही है और किसके कदमों में लड़ रही है। बहुत सिंपल है, हम लोग पहले दिन से आपको बता रहे हैं कि बिहार में राजद जो चाहेगी वो करेगी। ये बात कांग्रेस को समझ आ जाना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं ने, बिहार प्रदेश के जो नेता हैं, उन्होंने यहां दिल्ली में हवा भरा। हवा भरने के चक्कर में इन लोगों ने वहां पर अपनी स्थिति खराब कर ली। अब क्या हुआ? अब हालत ये हो गई कि राजद इससे कम पर मानने को तैयार नहीं थी ना। अब या तो ये महागठबंधन बचेगा नहीं, तेजस्वी यादव किसी से बात करने को तैयार नहीं थे, या फिर आकर के अनाउंस करो। अनाउंस भी तुमको करना पड़ेगा क्योंकि बेइज्जती भी तुम ही लोग कर रहे हो। दिल्ली गए थे बात करने, बात तुम किए नहीं, बोला कि फलाने जी से बात कर लो। वो बड़के नेताजी हैं तो बड़के नेताजी की अब फोटो भी नहीं लगेगी। एक और एक ऑप्शन सबको मानना पड़ेगा, वो चाहे वामपंथी पार्टी हो, वीआईपी हो, जितने भी घटक दल हो, तेजस्वी एक नाम के साथ आप सबको चलना पड़ेगा। इस पर आप तैयार हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना अपना रास्ता देखिए। जब यह कहा गया है तब अशोक, बताइए ना, अशोक गहलोत से ही कहलवा दिया भाई, बोला कि हाँ हाँ युवा नेता तेजस्वी यादव यही रहेंगे। इससे बड़ी जीत देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, इसका फायदा महागठबंधन को कितना होगा नहीं होगा, लेकिन अगर राजद के लिहाज से देखें, राजद के लिए ये एक बूस्ट की तरह है कि जहां राजद के जो समर्थक हैं, जो उसके कार्यकर्ता हैं, वो थोड़ा लग करके अब चुनाव लड़ेंगे। उन्हें लगेगा हमारे नेता को हमको जिताना है, और राजद को इस घोषणा के बाद सीटों का फायदा हो सकता है। गठबंधन के लोगों को इसका कितना फायदा होगा नहीं होगा, तेजस्वी यादव क्या इतने अपीलिंग है, क्या इतने बड़े नेता हैं कि नीतीश कुमार के सामने उनकी छवि आज बिहार में बड़ी हो गई है? मुझे इस पर संदेह। लेकिन जहां तक राजद के लिहाज से इसको समझा जाए, राजद ने एक तरह से कांग्रेस को चारों खाने चित किया है। चित ही नहीं किया है, बिहार में बड़ा नेता कौन है, ये जो फील देने की कोशिश की गई दिल्ली में कि राहुल गांधी बड़े नेता हैं, राजद ने बिहार में बता दिया। राहुल गांधी को पोस्टर तक से हटा दिया कि बिहार में बड़ा नेता कौन है, बड़ी पार्टी कौन है। यह बहुत स्पष्ट है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। और बोलना भी किनको पड़ा? कांग्रेस के नेताओं को बोलना पड़ा। यह सीधा सीधा राजनीतिक संदेश है। ये क्या लोग नहीं समझते? और जनता बहुत बेवकूफ है नहीं राहुल जी, बहुत स्पष्ट मैसेज चला गया लोगों के बीच। देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी होता है बहुत जल्द सबके पास में चला जाता है। अब वो जमाना नहीं है कि भाई साहब खबरों के लिए हमें कल को अखबारों का इंतजार करना होगा। जो कुछ भी हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जो कुछ होने वाला था,
वो सुबह ही सबको पता चल चुका था। हाँ। सुबह से ही खबरें चल रही थी कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नाम पर सब सहमत हो गए हैं। अरे अब सहमत हुए हैं कि करवाया है जबरदस्ती? सवाल ये है कि सहमत हो गए हैं, ये खबरें चल रही थी। अरे भाई सहमत तो आपको होना ही था। क्या ऑप्शन क्या था आपके ये पास? तो 15 दिन पहले, 20 दिन पहले ये क्या कांग्रेस के मुख्यमंत्री बना लेते वहां? ये देखिए, राहुल गांधी से जब पूछा गया था कि मुख्यमंत्री कौन होगा, वो बच करके निकल गए कुछ सवाल और से। बोलने लगे। हाँ, कहानी उस समय ही राहुल गांधी को ये कह देना चाहिए था कि भाई बिहार में तो तेजस्वी यादव ही बड़े नेता हैं, बिहार में तो आरजेडी पार्टी ही बड़ी है। अब देखिए एनडीए को आप लीजिए, एनडीए में नीतीश कुमार हैं, भाई जेडीयू अच्छा, की एक पार्टी है। और चीज है राहुल जी, डैमेज कंट्रोल। दर्शकों एक चीज समझना, अमित शाह को यह लगा कि उपेंद्र कुशवाहा, मांझी जैसे लोग क्योंकि मीडिया में आकर के कुछ बोलने लगे, अमित शाह जाकर के कैंप कर जाते हैं पटना में लगातार 3 दिन बैठ जाते हैं, और अमित शाह जब पटना में बैठ जाए, मजाल है कोई दाएं बाएं हो जाए, नहीं हुआ कुछ। यही दिक्कत है कांग्रेस की। आप बिहार चुनाव का अनाउंसमेंट हो गया, जो नेता बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा डिसाइड कर रहा था, वो नेता देश में नहीं था, वो नेता बिहार के नेताओं से मिल नहीं रहा है, बिहार जाने को तैयार नहीं है। आप ये समझो क्या डैमेज कंट्रोल करेंगे। और फिर क्या हुआ, आपस के सहयोगी संगठन पार्टियों ने क्या किया, एक दूसरे के खिलाफ जब उम्मीदवार उतार दिए, तब जाकर के अब कह रहे कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। देखिए, जैसे बीजेपी के लिए कहा जाता है कि अमित शाह बीजेपी के चाणक्य हैं, और आप मान के चलिए एनडीए के भी चाणक्य वही हैं, एनडीए को वही चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी का काम विदेश को संभालना है। प्रकाश भाई, यहाँ किसको कितनी सीटें देनी है, क्या कुछ होना है, ये सब कुछ अमित शाह तय करते हैं। और अमित शाह जब पटना में है, इसका मतलब एनडीए में तो सब कुछ ठीक होना ही है। लेकिन सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन का नेता कौन है। इंडिया गठबंधन का नेता बताते हैं राहुल गांधी को, लेकिन राहुल गांधी को नेता मानने के लिए कई नेता तैयार नहीं है। उधर सब नेता, ममता बनर्जी तैयार नहीं है, अखिलेश यादव तैयार नहीं है, तेजस्वी यादव तैयार हुए तो किस लिए हुए? इसलिए हुए कि कह देंगे भाई हाँ ये हमारे मुख्यमंत्री हैं। बोला ही नहीं। और अब इतनी भी शर्म नहीं बची कि भाई साहब पोस्टर पे नाम रहे। इतना खींच, इतना गुस्सा आरजेडी में कि पोस्टर तक पे नहीं रहने दिया। बड़ी बात यह है कि चुनाव चिन्ह सबके हैं। हाँ। और यहाँ भी सबसे पहले देखिए आरजेडी है, चुनाव चिन्ह उन्हीं का है, बाकी बाद में कांग्रेस का है, फिर तो हैसियत के हिसाब से इसमें भी लेफ्ट वाले थोड़ा मान गए हैं, लेफ्ट वालों को कांग्रेस से पहले होना चाहिए था। और देखिए यहाँ भाई साहब का फोटो है, महागठबंधन जिंदाबाद। महागठबंधन जिंदाबाद तो है, लेकिन नेता तेजस्वी यादव जी जिंदाबाद हैं। ये समझने वाली बात है दर्शकों, ये बात पहले समझ जाना चाहिए। ये बात तेजस्वी यादव जो ये पोस्टर है ये हासिल नहीं कर पाते अगर इस पूरे खेल में लालू प्रसाद यादव की बहुत मजबूती के साथ एंट्री नहीं होती तो। संभव है तेजस्वी यादव पिछले चुनाव की तरह कांग्रेस के सामने हथियार डाल देते, क्योंकि कांग्रेस अंतिम समय तक अड़ी रही। फिर बाद में क्या हुआ, वही लालू प्रसाद यादव का जो पुराना तरीका, उड़ती चिड़िया को हल्दी। चिड़िया उड़ रही थी लेकिन हल्दी लगना था तो लग गया। यही लालू प्रसाद यादव का तरीका है। पोस्टर तक से गायब हैं। आप इस बात की गंभीरता को समझिएगा। दूसरा, जो नेता मिलने को तैयार नहीं, जो पार्टी के नेता मिलने को तैयार नहीं, उसी पार्टी से अपने नाम की घोषणा करवा लेना, यही लालू प्रसाद स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में एक नई कहानी तो नहीं, लेकिन हाँ राजद के लिहाज से एक बड़ी सफलता, और लालू यादव के लिए, तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी बात कि उन्होंने अपने छोटे बेटे को एक तरह से महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनवा लिया है। ये बात कितना सहयोग महागठबंधन को करेगी, ये बात आपको 14 नवंबर को पता लग जाएगा। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।